नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नाते टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे लव का सैलाब, सियासत बेहिसाब। जी हां, उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद जुलूस के बाद कई शहरों में उपद्रव करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो रही है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा को पनाह देने वाले की होटल सील कर दी गई। तौकीर रजा के स्वामित्व वाले 2 मंजिला मार्केट को तोड़ने की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। लखनऊ से लेकर वाराणसी और प्रयागराज में कई जगह होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें से कुछ होर्डिंग बैनर पोस्टर में योगी आदित्यनाथ के प्रति मोहब्बत का इजहार करते हुए बुलडोजर के प्रति भी प्रेम जताया गया है। दूसरी तरफ कुछ होर्डिंग बैनर पोस्टर में अखिलेश यादव के प्रति इश्क का इजहार किया गया है। शिक्षा और विकास की बात भी कहीं नहीं की गई है। उधर राहुल गांधी को पसंद करने वालों ने राहुल गांधी की फोटो के साथ आई लव संविधान लिखा है। यहाँ एमपी में भी आई लव राहुल गांधी लिखा है। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव से लेकर बात अब आई लव योगी, आई लव योगी आदित्यनाथ की, आई लव अखिलेश, आई लव संविधान तक ये बात अब पहुंच गई है। लेकिन खास बात यह है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी अभी तक खुलकर आई लव मोहम्मद कहने वालों के समर्थन में नहीं है, बल्कि चंद्रशेखर रावण ने आई लव मोहम्मद बोलने पर दर्ज की गई रिपोर्ट को गलत बताया है और योगी सरकार पर मुसलमानों पर जुल्म करने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में अखिलेश यादव की स्थिति एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी है। अखिलेश इस मुद्दे पर मुसलमानों का समर्थन करते हैं तो उन पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा फिर से लग जाएगा, जो पहले एमवाय फैक्टर चलता था। और अब अगर चुप रहते हैं तो मुसलमानों में यह संदेश जा सकता है कि अखिलेश केवल वोट के लिए उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। बहरहाल इन होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर में जो संदेश दिया जा रहा है उसका क्या असर होगा और उपद्रव करने वाले लोगों पर सरकार की कार्रवाई कितनी प्रभावशाली सिद्ध होगी, आज इसी विषय पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ रिएक्शंस हैं, वो सुन लीजिए। ये संविधान से चलता है। सभी जाति धर्म के ऊपर अगर कोई है तो भारत का संविधान है। कांग्रेस के लोग सभी जाति धर्म का सम्मान करते हैं और संविधान को सबसे ऊपर रखकर संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान की लड़ाई राहुल गांधी जी ने लड़ी, जिस संविधान को भाजपा खत्म करना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। अगर कोई आई लव मोहम्मद कह रहा है तो उसमें आपत्ति क्यों? अगर कोई आई लव अखिलेश यादव कह रहा है, आई लव कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, तो बीजेपी को उसमें आपत्ति क्यों? क्योंकि बीजेपी को मोहब्बत से नफरत है। बीजेपी को मोहब्बत नहीं, बीजेपी को नफरत फैलाने में फायदा होता है, इसलिए वो नफरत के समर्थक है। जनता पार्टी की मानसिकता झलकती है जब वो लोग ये कहते हैं आई लव बुलडोजर। क्या बुलडोजर भी कोई चीज है जिसको मान्यता दी जाए? समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो पोस्टर लगाए हैं वो उन्होंने मुद्दों के पोस्टर लगाए हैं, जैसे रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, गरीबी दूर होनी चाहिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई जो लड़ी जा रही है उसके बारे में कहा गया है। कांग्रेस ने लगाया कि आई लव कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब हम लोग बुनियादी मुद्दों की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भाजपा वही नफरत, वही सांप्रदायिकता, वही बुलडोजर, वही नकारात्मक चीज़ों की बात कर रही है, जबकि आई लव एक सकारात्मक शब्द है, उसे उस नज़रिए से देखना चाहिए। नहीं, पोस्टर वाद देखिए सस्ती लोकप्रियता है। जो लोग चाहते हैं सस्ती लोकप्रियता के माध्यम से अपने को फेम में लाने के लिए वो इस तरीके की बात करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और हम आई लव जनता का काम करते हैं। हम जनता से प्यार करते हैं और जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता की बातों को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से लगातार तीसरी बार केंद्र में मोदी जी की सरकार और दूसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है। हम संविधान को कहते हैं कि आई लव यू संविधान, क्योंकि हम भाई संविधान के मानने हैं। और मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो हम उस पर काम करने वाले। हम ये छुड़भैया नेता नहीं कि हम आई लव लिख के अपने को प्रसिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। हम सिर्फ जनता के मुद्दों को जानते हैं। तो हम आई लव यू पब्लिक के नाम से, हमारा नारा ऐसे है कि आई लव यू पब्लिक। हम पब्लिक से प्यार करते हैं, जनता की समस्या को। नहीं, बुलडोजर भी लगाए गए, जिसको भाई बुलडोजर से प्यार है। हमने इसके पहले बुलडोजर के लिए लगाया था, आपने देखा भी था, जिसमें लिखा था चरखे से आई क्रांति और बुलडोजर से आई शांति। तो हम बुलडोजर जो है योगी जी का एक माध्यम है अपराधियों के खिलाफ एक संदेश देने का। तो उसको भी जो लोग चाहते हैं कि अपराधी समाप्त हो जाए, तो उन्होंने अगर आई लव यू बुलडोजर लगाया तो हमारे ख्याल से अच्छी भावना है। सबका अपना अपना अलग अलग नारा है, आई लव डैश डैश डैश, जैसे जो पसंद हो फिल कर लीजिए। तो ये पॉलिटिक्स चल रही है उत्तर प्रदेश में। सारे मुद्दे गौण, सारे मुद्दे कहीं और चले गए हैं, किसी और प्लैनेट पे चले गए हैं और हमारे देश में चल रहा है आई लव डैश डैश डैश। जैसे जो पसंद है वो भर लीजिए और उस पर भाषणबाजी शुरू कर दीजिए। लेकिन जो तौकीर रजा को लेकर बात हुई, इन्होंने आई लव मोहम्मद जो विवाद हुआ उसके बाद पब्लिक को इकट्ठा किया,
ये जो मंशा थी उनकी, उसके बाद कार्रवाई भी हुई। हालांकि अब जो इस तरह के पोस्टर वार हो रहे हैं, इससे किसे कितना माइलेज मिल रहा है, किस तरह की पॉलिटिक्स की ओर लेकर चल रहे हैं, इस विवाद से क्या हासिल होगा किसी को, आइए समझती हूँ, जानती हूँ। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे बात करती हूँ। शिव सिंह भारती जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत करती हूँ शिव सिंह भारती जी, दिखा दीजिए जल्दी से। और उसके बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक यादव जी, सपा से। वेलकम अशोक जी, आपका भी। अरशद रजा साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी वेलकम करती हूँ। और चलिए सवालों की शुरुआत में करती हूँ। सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शिव सिंह भारती जी, आपसे शुरुआत। अभी हम सुन रहे थे स्पोक पर्सन भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने कहा कि हम इस तरह की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते हैं, और उसके बाद जब उनसे पूछ लिया गया तो बुलडोजर का भी होर्डिंग लगा हुआ है, आई लव योगी आदित्यनाथ का भी लगा हुआ है, और फिर सब लोग अपने अपने नेताओं का लगा रहे हैं। तो आई लव मोहम्मद से उन लोगों को किसी तरह की आपत्ति नहीं है, या उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। जो लोग वाकई इस देश में संविधान को मानते हैं, जो इस देश में देश की जनता से प्यार करते हैं, लेकिन जो राजनीति से प्यार करते हैं उनको दिक्कत तो होगी, पेट में दर्द तो होगा ही। शिव सिंह भारती जी, देखिए, जो आई लव डैश डैश जैसा कि अभी आपने कहा, जिसको जैसा जो दिख रहा है वो कर रहा है, जिसको जो लग रहा है वो कर रहा है। वह भारतीय जनता पार्टी का होगा, समाजवादी पार्टी का होगा, या कांग्रेस का होगा, सब अपने अपने उसमें जाके अपनी पोस्टरबाजी में लोग फंसे हुए। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत किस ओर होती है? आप देखिए, प्रदेश का वातावरण कम से कम दंगे से तो मुक्त है। दंगे तो कम से कम नहीं हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितने जोर से अगर इस बात को कहती है कि इस प्रदेश में दंगा मुक्त हमने करने का काम किया है, कभी कोई ना कोई कुछ ऐसा लेके आ जाता है। और आप देखिए, आई लव करके कोई किसी को भी करे, किसी को कोई मोहब्बत कर सकता है, किसी को कोई प्रेम कर सकता है, और उसका प्रचार भी कर सकता है, प्रचार करने पे भी छूट नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म को, दूसरे समुदाय को मानने वाले लोगों के खिलाफ अगर सिर्फ हुटिंगबाजी करेगा, हुटिंग करने का काम करेगा, तो प्रदेश का माहौल बिगड़ेगा। और मुझे लगता है कि इससे किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, यह मात्र क्षणिक है। क्योंकि सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार का राज है, और पुलिस अपना काम करती कैसे करती है, बस वे भी सभी जानते हैं। आई लव बुलडोजर कोई लिख रहा है तो वो भी जानता है कि हाँ, जो भी माफिया थे, जो गुंडई करते थे प्रदेश में, उनके ऊपर बुलडोजर चला और बुलडोजर शांति आई, तो आई लव बुलडोजर का पोस्टर भी लगा रहे, उनको ये भी दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो जैसा कर रहा है, लेकिन उसमें मन उसका ठीक होना चाहिए। अब अच्छे मन से जो कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के मन में कुछ ऐसा है कि हम प्रदेश का माहौल बिगाड़ लेंगे, हम दूसरे धर्म के प्रति कुछ नफरत फैलाकर कुछ कर लेंगे, तो अगर ऐसा कोई करने का काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से पुनः उसको विचार कर लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि एक नया मुद्दा मिल गया है बाकी सभी मुद्दों को हाइड करते हुए इस मुद्दे को हाईलाइट करने का, क्योंकि जहां से हर महीने कुछ ऐसा आ जाता है जिससे कहता है भारतीय जनता पार्टी और मुद्दों को हाइड करके और इस मुद्दे को ला रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना इस मुद्दे को लेकर आई। किसने कहा आई लव मोहम्मद का पोस्टर ले जाके किसी के घर में लगा दे, किसी के दुकान पर चिपका दे, और पंपलेट को आप दुकानों पर फेंकना शुरू कर दे? अगर इस तरह का कोई कुछ कर रहा है, आप देखिए बरेली की घटना है, या आप देखिए गुजरात की घटना हुई, अब किसी ने कुछ आई लव महादेव करके लिख दिया, आपने जाके उसकी दुकान उजाड़ दी। आप किस तरह का वातावरण बना रहे हैं प्रदेश में और हिंदुस्तान के अंदर? जब हम कह रहे हैं कि जब सारी चीजें लगता है कि ठीक चल रही होती हैं और कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा लेके चला आता, तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा भारतीय जनता पार्टी मुद्दा लेकर आई है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा लेकर नहीं आई। अच्छा, ये करने वाले लोग थे ये। अब मैं फिर वही बात कहता हूं पारुल जी, कि मस्जिदों से और सारी चीजों के लिए तो फतवे जारी होते हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए फतवे जारी नहीं होते कि दूसरे धर्म के प्रति का भी सम्मान करना सीखना चाहिए, दूसरे धर्म की का भी आदर उनको करना सीखना चाहिए। और इस तरह जब कोई होती है तो मौलाना उनके साथ खड़े हो जाते हैं, तकरीरें करते हैं, बयानबाजी करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं कि किस तरह से प्रदेशों का माहौल बिगड़े। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की बात है तो मौलानाओं को, मुल्लाओं को भी इस बारे में विचार कर लेना चाहिए कि प्रदेश का माहौल जो है न बिगड़ने पाए।
अशोक यादव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और माहौल में पॉलिटिकल माइलेज ढूंढने की भी कोशिश हो रही है। ये कहा जा रहा है कि इस मामले में क्यों खुलकर समर्थन आप लोगों की पार्टी से नहीं मिल रहा है उन लोगों को जो आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहे हैं। उन पर एफआईआर हुई, किसी तरह का कोई स्टैंड अखिलेश जी ने नहीं लिया। ये पूछा जा रहा है उन लोगों की तरफ से, क्या सिर्फ वोट बैंक है वो आपके लिए, या उनके साथ आप खड़े भी पाए जाते हैं? एफआईआर संभल मामले में हुई थी, खूब आवाजें उठाई थी आप लोगों ने, लेकिन अब हुई है तो किसी तरह का कोई पक्ष नहीं रख रहे। जैसे मैंने शुरुआती दौर में कहा, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। अगर जाते हैं, समर्थन करते हैं, एफआईआर का विरोध करते हैं तो आप लोगों पर टैग लगेगा मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स है, और नहीं करते हैं तो फिर वो लोग ये सोचते हैं कि साहब हमारे साथ अभी नहीं, आप तब आते हैं वोट के लिए। देखिए, अभी लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, इन्होंने बिल्कुल, आपने अभी भाजपा के साथी ने कहा, इन्होंने मुसलमान भाइयों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। हिंदू भाइयों का त्योहार है, इस त्योहार में रहमत बने तो हमत न बने। ये मौलाना साहब ने, फरंगी महली साहब ने अपील की, और हम लोग भी यही अपील करते हैं कि ये त्योहार है और त्योहार को सही सलामत से संपन्न कराने की जिम्मेदारी प्रदेश के हर एक नागरिक की है और सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि जो आई लव मोहम्मद वाला जो प्रकरण चल रहा है, ये बिल्कुल छोटा सा प्रकरण था, एक मोहल्ले का प्रकरण था, लेकिन इस मोहल्ले के प्रकरण को राष्ट्रीय फलक तक ले जाने के लिए योगी सरकार ने पूरा प्रयास करके इस मोहल्ले के मामले को तिल का ताड़ बनाते हुए एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाया। और इस राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाने के पीछे सिर्फ एक कारण था कि भाजपा की चिर परिचित पिच है, जिस पिच पर वो अच्छी बैटिंग कर लेती है, अच्छी रन बना लेती है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार, एफआईआर वाले मामले में बोलकर नॉकआउट कर दीजिए। देखिए, हम लोग तो लगातार अपील कर रहे हैं कि प्रदेश का माहौल सही से रहे। हमारे जो मूलभूत मुद्दे हैं, अभी देखिए किसानों की यूरिया ब्लैक की जा रही है, अभी तमाम ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए। अब योगी जी का चूंकि बयान कई जगह चल रहा है, जो कि बातें वो कर रहे हैं, तो इस तरह की किसी को जहन्नुम भेजने की बात कर रहे हैं, किसी के मतलब धमकी वाली बात बोल रहे हैं। सीधा उस रणनीति पर चल रही है जो उनकी शुरू से है, कोर हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व या हार्ड हिंदुत्व, जो भी है। लेकिन इधर आपके स्टैंड जो बदले हैं, यानी एमवाई से जो आपकी पॉलिटिक्स शिफ्ट हुई है पीडीए पे, वहां पर स्टैंड लेते लेते आप ये भूल गए हैं जो आपका कोर वोटर था, उसको आपकी जरूरत है, आप वहां स्टैंड नहीं ले पा रहे। मैंने शुरू में ही कहा सर, क्या आप एक तरफ कुआ एक तरफ खाई की स्थिति में हैं कि इस मामले में एफआईआर होने का विरोध करते हैं तो आप मुस्लिमों के साथ नहीं खड़े हुए, जो आपके वोटर्स हैं उनके साथ नहीं, और अगर विरोध करते तो मुस्लिम परस्त हो जाएंगे? इस पर आप जवाब नहीं दिए मुझे। नहीं, देखिए, ये आपकी सोच होगी, ये हमारी पार्टी की सोच नहीं है। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों के हित की बात करती है, किसी पर्टिकुलर जाति धर्म की बात हम लोग नहीं करते हैं। हम लोगों का आंदोलन है पीडीए, और पीडीए में जो भी शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके अधिकारों के साथ अखिलेश जी को लगता है एफआईआर हुई है या नहीं हुई है, गलत हुई है, सही हुई है, इस पर उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया? देखिए, एफआईआर अगर सरकार, चूंकि आपने ऐसा मुद्दा छेड़ा है, तो एफआईआर अगर सरकार को करनी होती तो ज्यादा दिन थोड़ी हुआ। बुलंदशहर का मामला जो था, इंस्पेक्टर सुबोध कांत सिंह की हत्या कर दिए दंगाई, और उन दंगाइयों को योगी जी के पार्टी के लोग माल्यार्पण कर रहे थे, पता है कि नहीं आपको? अभी कर्नल सेना के लोग नहीं स्विच नहीं कर रहा हूं, अखिलेश जी ने ये कहीं नहीं कहा कि एफआईआर गलत हुई है, सही हुई है। क्यों इस मामले में एक भी लाइन नहीं निकली? देखिए, हम लोग जिन पर एफआईआर हुई है वो गलत है, तो अखिलेश जी को बोलना चाहिए, इस पर क्यों नहीं बोले अभी तक? देखिए, अखिलेश जी मुख्यमंत्री है क्या? इस प्रदेश उसके मुख्यमंत्री कौन है? आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से अखिलेश जी छोटे नेता मानते हैं आप अपने पार्टी के नेता को? देखिए, आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता को हर मामले में क्यों बोलते हैं वो? एफआईआर किस पे होना है? एफआईआर बुलडोजर से किसका घर गिरना है? नहीं बोले थे, पोस्टर लगे थे तब बोले थे, नहीं बोले थे? बिल्कुल बोले थे। तो इधर क्या, इधर डर लग रहा है या आई लव मोहम्मद उन्हें भी पसंद नहीं आ रहा है? हम लोग देखिए, समाजवादी लोग तो यही तो बात, हम लोग डरते नहीं है, और हम लोग हमेशा मुद्दों पर बात करते हैं। नहीं, डर आप अपने से एज्यूम कर रही हैं। समाजवादी लोग डरते नहीं है ना अखिलेश जी की उस एफआईआर? प्रतिक्रिया हमने बता दी आपको। मौलाना फरंगी महली जी ने भी अपील किया। फरंगी महली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ना ही अशोक यादव जी आपकी बात कर रही हूँ, पार्टी के किसी कार्यकर्ता की बात कर रही हूँ। व्यवस्था बनाए रखने की अपील हम लोग कर रहे हैं। मैंने बात की अखिलेश जी की, और अखिलेश जी इज वन एंड ओनली नेम इन इंडिया की पॉलिटिक्स की, वो कौन है? अब मैं उनकी बात कर रही हूं तो आप ले जा रहे हैं बरेलवी की तरफ या अपनी तरफ, या हम अपील कर रहे हैं? हम थोड़ी ना अपील कर, हमारी बात ही नहीं हो रही, हम तो बात कर रहे हैं अखिलेश जी की, आप वहां पर फ्लैट हो जा रहे हैं। खैर, अर्शद जी की तरफ चली जाती हूँ। अर्शद रजा जी, बहुत स्वागत आपका नादे टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे?
जी बहुत धन्यवाद आपका। पोस्टर पॉलिटिक्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नई एंट्री हो गई है और अब पोस्टर पॉलिटिक्स, जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में कहा, डैश डैश डैश, इसको जो पसंद हो वो लगा लीजिए। इससे हासिल क्या हो रहा है? और इससे आप सीधे तौर पर या तो कोई स्टैंड ले रहा है, सीधे तौर पर कन्नी काट ले रहा है, या फिर किसी को लग रहा है न्यूट्रल रहिए, राजनीति में आपका फायदा इसी में है। आपका कहां फायदा है सर? सबसे पहले आपको, पूरे को पैनलिस्ट को और आदि टीवी के जितने भी दर्शक जुड़े हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम, सलाम, जय भीम, जोहार। मैं ये कह रहा हूं कि ये देश संविधान से चलेगा, ये प्रदेश संविधान से चलेगा और संविधान में धर्म की आजादी सभी लोगों को, सभी वर्गों को मिली हुई है। संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि धर्म की स्वतंत्रता, ये हमारी और आपकी और तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की ये आस्था और उनके धर्म की आजादी है कि वो अपने धर्म, अपने किसी भी मजहबी हिसाब से जो भी कार्यक्रम आए उसको करते हैं। इसमें किसी प्रकार का किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सरकार संविधान से चलेगी या किसी धार्मिक आधार पर चलेगी? मेरा एक बड़ा सवाल है। कभी फतेहाबाद में, फतेहपुर में जब कुछ लोग, चंद लोग किसी संगठन के किसी मकबरे पर चढ़ते हैं, चढ़ाई करते हैं, वहां पर पुलिस पर लाठियां चलाते हैं, सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, तब यह सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है कि आखिर धर्म के आधार पर एंगल देना किसी भी चीज को कहां तक जायज है? अगर कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कानून को अपने हाथ में ले रहा है तो सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे, लेकिन दो चश्मे से नहीं, आपका एक फेवरेट चश्मे। पोस्टर कौन सा है? मेरा फेवरेट पोस्टर हर कुछ है। आई लव मोहम्मद भी है, आई लव महाकाल भी है, आई लव कॉन्स्टिट्यूशन भी है, आई लव महादेव भी है। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही लगा है ना, इसलिए मैंने पूछा कि एक थोड़ा सा मेरे लिए फेवरेट है। कहीं एक स्टैंड ले रहे हैं क्या? जितना आई लव मोहम्मद का सम्मान है मेरे नजर में, उतना ही आई लव महाकाल का सम्मान है। लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता कह पाएंगे, हिम्मत जुटा पाएंगे? नहीं जुटा पाएंगे। तो जब किसी भी मंच पर चढ़ेंगे या किसी भी टीवी चैनल पर आकर के खड़े होंगे तो उनके जबान से केवल नफरत निकलेगी, नफरत की आग भड़केगी। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा दिल दिखाइए। इस देश में हर धर्म, हर संप्रदाय, हर तरीके के लोग, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, विभिन्न विचारधारा के लोग समावेशी तौर पर रहते हैं। सभी लोग अमन शांति चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन तब भी जब हम टिकट बांटते हैं या किसी नेता को नियुक्त करते हैं या किसी भी पदवी पर बिठाने की कोशिश करते हैं तो सारे समीकरणों को नापते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का हाल है। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें आप लोग अपना सीना ठोक कर कह लीजिए, लेकिन हकीकत यही है। और मेरे दर्शकों को, मेरी जनता को ये सुनना चाहिए कि जितनी भी बड़ी बातें ये राजनेता कर लें, अंततः टिकट बांटने की बारी आती है या किसी पद पर नियुक्त करने की बारी आती है, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश प्रभारी हो, फलानिका, वहां पर आप देखते हैं कि समीकरण क्या है, किस जाति को, किस वोटर को हम कैसे साध सकते हैं। यह हकीकत है उत्तर प्रदेश की भी और जो आप पॉलिटिक्स करते हैं ना उसकी भी। ठीक है, अगर आप में जज्बा है, अगर आप में हिम्मत है, भारती जी, शिव भारती जी, तो वो चैलेंज कर रहे हैं आपको, बोलकर दिखा दीजिए आई लव मोहम्मद ऑल्सो, आई लव महाकाल ऑल्सो। हाँ जी, शिव सिंह भारती जी। पारुल जी, मैंने कब जैसा कि कहा है कि सभी लोग अपने अपने धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी लोग अपने धर्म जिसमें जिसकी आस्था है उसको मानता है, उसको मानने का काम करता है। इसमें सब लोग सबका झंडा उठा के चल रहे हैं। और मैं अरशद जी की बात से इसलिए भी मैं कहना चाहूंगा कि इस देश में कौन सी मस्जिदों में अजान बंद हो गई, किन किन मस्जिदों में नमाज बंद हो गई। सुबह अजान भी होती है, 5 बार की नमाज भी होती है और सब सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन बीच में आके अगर आप आई लव मोहम्मद कहिए ना, किसने मना किया है? किसने कहा कि आप झंडा उठा के चलिए? आप किस मौलाना को कह देंगे कि आप टीका लगा के चलिए? आप टीका लगाएंगे तो आप मानेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? ऐसा किसने कहा? आपकी आस्था मोहम्मद में होगी तो ठीक बात, अच्छी बात है, मोहम्मद ने भी कुछ अच्छा काम किया। हमारी महाकाल में आस्था है, हम महाकाल के बारे में भी कहते हैं। बात उनकी हो रही है जो इस पूरे माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आप इसमें सेंटिमेंटल को घुसड़ने का काम कर रहे हैं। बात उनकी हो रही जो पोस्टरों को ऐसी जगह चिपकाने का काम कर रहे हैं जहां उनको लगे कि हमारा यहाँ पर अधिपत्य है और हमने इनका टिकट चिपका दिया और ये घर मोहम्मद का हो गया। ये जो दर्शाने का काम कर रहे हैं, विरोध उनका है, विरोध उस मानसिकता का है, विरोध उस संस्कृति जो बनने जा रही है उसका है। इस तरह की संस्कृति ना पलने पाए, सभी लोग अपने अपने धर्मों का सम्मान करें और जैसे पूजा पद्धति करते रहे वैसे करें। आप 5 बार के नमाज, तो आप क्या कह रहे हैं? भड़काने का काम किया जा रहा है लोगों को। आप कह रहे हैं कहीं नमाज पढ़ना बंद नहीं हुई, कहीं अजान होना बंद नहीं हुई, तो फिर
आप ये तमाम चीजें क्यों कही जा रही हैं अरशद जी की तरफ से, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अरशद जी, आप जो भ्रम फैला रहे हैं लोगों में, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें उन्होंने आपको चारों खाने चित कर दिया कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, आप लोग तो भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम कौन फैला रहा है? आप लोग मैंने तो केवल एक सवाल किया है। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी आस्था, जितना सम्मान, इस्लाम धर्म ये कहता है कि जितना सम्मान आप अपने धर्म का करते हैं उतना ही सम्मान आप दूसरे के धर्म का भी करिए। ये इस्लाम धर्म कहता है, ये हिंदू धर्म भी कहता है। तो पर डंडे का क्यों डंडे क्यों चले थे? आप जो आई लव मोहम्मद का कानपुर में जो शुरू हुआ था, एक जो छोटी सी जगह से शुरू हुआ था कार्यक्रम, वहां से उसको शिफ्ट किया गया क्योंकि वो ऑथराइज प्लेस नहीं थी, उसकी परमिशन नहीं थी। जो दूसरे 9 तारीख के आसपास जो ये विवाद हुआ, उसमें किसी हिंदू धर्म का कार्यक्रम था, वहां पर शायद पत्थर वत्थर मार दिया था, डंडा चला दिया था, उसके बाद ये विवाद बढ़ गया। तो जब सम्मान कर रहे हैं तो सभी को ये समझना चाहिए ना अरशद जी, सम्मान हम कर रहे हैं। पुलिस ने जो कंप्लेंट फाइल की उसका भी तर्क पुलिस ने दे दिया, वो सारे बयान मेरे पास पड़े हुए हैं, पुलिस ने क्या कहा। पारुल जी, मैं बड़ी स्पष्टता से 1-2 बात आपसे कहना चाहता हूँ। कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 मिनट की नमाज अगर सड़क पे कोई अदा कर दे तो प्रशासन के लोग उसे पैरों की बूक से ऐसे लात मारते हैं जैसे लगता है कि ये भाई, आप जब ऑथेंटिक प्लेस है आपके पास तो आप सड़क पे नमाज क्यों पढ़ेंगे? भारत के नहीं, किसी अन्य देश के किसी भी जगह पर आप चले जाइए अरशद जी, सवाल पर क्यों आप सड़क पर पढ़ेंगे? आपको जो स्पेस दिया गया है, डेजिग्नेटेड स्पेस दिया गया है, आप वहां पर पढ़ेंगे ना भाई। अगर अरशद जी आप रुक सकते हैं क्योंकि आप उस चीज को मानते हैं, लेकिन कोई दूसरा चीज अगर वो दूसरी चीज को मानता है, वो अगर नहीं रुकना चाह रहा है तो इसके लिए आप उसको फोर्स थोड़ी ना करेंगे। आप मेरी पूरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रशासन के लोग, क्या ये संविधान में आजाद आपको मिला है ये ताकत? क्या पुलिस प्रशासन को ये ताकत दी गई है कि क्या आप कोई अपने धर्म को मानने के लिए अगर सड़क पे है 2 मिनट की नमाज के लिए, 5 मिनट की नमाज के लिए, तो आप उसे अपने पैरों की बूट से लात मारे? क्या ये संविधान इजाजत देता है? नहीं देता है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज हमारे हिंदू भाई कांवड़ यात्रा सिंडिकेट क्रिएट करने के लिए या फिर एक माहौल बनाने के लिए, चाहे वो आई लव मोहम्मद हो रहा हो, चाहे रास्ते पर नमाज पढ़ी जा रही हो, उसको कतई फिर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा ना सर। मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप बिल्कुल मानिए, लेकिन आप कोई माहौल मत बनाइए ना। यात्रा निकालते हैं, हमारे हिंदू भाई कांवड़ यात्रा निकालते हैं, क्या किसी एक मुसलमान को उससे आपत्ति है? हमारे आई लव मोहम्मद यात्रा से किस हिंदू को आपत्ति है? नहीं, जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं विवाद उस पर है। हमारे हिंदू भाई, बात तो सुन लीजिए। हमारे हिंदू भाई कांवड़ यात्रा सड़कों पर निकालते हैं, महीनों चलते हैं। हमारे क्या किसी मुसलमान भाई के द्वारा आपत्ति की जाती है? क्या किसी सिख भाई के द्वारा आपत्ति की जाती है? क्या किसी ईसाई आपत्ति हो रही है? द्वारा आपत्ति की जाती है? किसको कहाँ? नवरात्रि में बहुत सारे फेस्टिवल है, होली, नवरात्रि, दिवाली, बहुत कुछ है, कोई विवाद नहीं होता, तो अब क्यों? तो ये देश और प्रदेश अमन, शांति, सुकून और ये एक इतिहास जो बिगाड़ रहा है, आपत्ति उससे है ना सर, दिक्कत उससे है, आपसे नहीं है, आप जैसे अच्छे लोगों से नहीं है, दिक्कत उनसे है जो इस चीज को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, लौट रही हूँ। ये तो सरकार की व्यवस्था है ना, सरकार की पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है क्या उत्तर प्रदेश? अपने तरीके से पॉलिटिकल एंगल चूज कर लीजिए, या फिर यूं कहूं कि ये जो विवाद बढ़ गया है, इस विवाद के बढ़ने से बाकी मुद्दे छिप रहे हैं। अशोक जी देखिए, विवाद और भाजपा, जहां विवाद वहीं भाजपा, जहां भाजपा वहीं विवाद। इन लोगों का जैसे दिवाली भी आ रही है, दिवाली में दीपक जलाया जाता है अंधेरा भगाने के लिए, और उसी तरह से जो लव है, या जो अफेक्शन है, जो प्यार है, ये उसी तरह से उजाले की तरह है, और भाजपा की नफरत अंधेरे की तरह है। तो जहां पे प्यार रहेगा वहां भाजपा नहीं रहे, क्योंकि उनकी उसमें हेट्रेट की है, नफरत की है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद का वो स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, शिकागो में जो उन्होंने अपना भाषण दिया था, उसमें हिंदुत्व को जो उन्होंने परिभाषित किया था, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का हिंदुत्व उन्होंने बताया था, सार्वभौमिक स्वीकार्यता वाला हिंदुत्व बताया था, तो सबको समाहित करके लेके चलने वाला हिंदुत्व उनका था। लेकिन जो भाजपा का हिंदुत्व है, ये नफरत वाला हिंदुत्व, भाजपा ने उस हिंदुत्व को नफरत में बदल दिया। मुझे आज ये गाना याद आ रहा है कि प्यार 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 बांटते चलो प्यार। आप लोग भी बांट लीजिए, कम से कम ऐसी चर्चाएं ना करनी पड़े कि आई लव मोहम्मद कौन मान रहा है, आई लव अखिलेश कौन मान रहा है, आई लव योगी आदित्यनाथ कौन मान रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं सर उत्तर प्रदेश में, कुछ उन पर भी आई लव लिख दीजिए, कुछ नहीं तो पत्र लिख दीजिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए अनादि टीवी पर। तो उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर रहे थे, जहां मुद्दा तो शुरू हुआ एक छोटी सी जगह से, आई लव मोहम्मद, विवाद इतना बढ़ता गया कि आई लव महाकाल भी पहुंच गया, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर, आई लव अखिलेश, और आपको जो सूट करे आई लव डैश 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 करके लिख लीजिए, सबका यही है।
बाकी मुद्दों पर आई लव बेरोजगारी, आई लव रोजगार, आई लव स्टडीज या एजुकेशन, कुछ और भी तो लिखिए। ये विवाद कहां थमेगा पता नहीं, लेकिन इन विवादों के पीछे जो मुद्दे छिप जा रहे हैं, जो असल मुद्दे हैं, जो जनता से सरोकार रखते हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। बात हो रही थी अखिलेश यादव की, इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। पहले संभल वाले मामले में खूब उन्होंने विरोध किया कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, पोस्टर क्यों लग रहे हैं, लेकिन इस मामले में एफआईआर को लेकर उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। या चूजी पॉलिटिक्स अखिलेश जी भी करने लगे हैं, या फिर देखकर वो निशाना चलाते हैं, तीर चलाते हैं। अब देखना होगा अब भी इस डिबेट के बाद भी कोई प्रतिक्रिया आती है नहीं आती है, क्योंकि सारी चीजें वो कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह पा रहे हैं कि जिन मुस्लिमों पर आई लव मोहम्मद बोलने पर एफआईआर हुई है या विवाद के ऊपर एफआईआर हुई है वो गलत हुई है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।